हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 विज्ञान बुक से पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश लाइट। इस चैप्टर का हम दो पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले कि इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर भी करना है, ठीक है। और हम लोग बढ़ेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले आपको बता दें कि चैप्टर 8 तक का जो वीडियोज है साइंस का ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है। अगर वो भी आपको पढ़ना है तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस सब का नोट्स चाहिए या फिर ये सब का क्वेश्चन आंसर चाहिए, उसके लिए आपको कमेंट करना है। कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है और साथ में 100 लाइक्स इस वीडियो पर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, तो हम आपको पीडीएफ और साथ में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ऐप पे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 100 लाइक्स का टारगेट को अचीव करना है और साथ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाश। और प्रकाश मतलब लाइट होता है। और लाइट जो अभी तक हम लोग जानते थे उससे थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, और जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट एक ऐसा चैप्टर है हम लोग का जो कि हम लोग के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग दिन प्रतिदिन इसको हम लोग यूज करते हैं, लाइट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और हम लोग के साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम होती है जो कि लाइट से संबंधित होती है। तो इस चैप्टर को बहुत आराम से और बहुत ही ये ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। हम इस संसार को अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जानते हैं एवं समझते हैं। सभी ज्ञान इंद्रियों में दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग 5 सेंस ऑर्गन होता है, ज्ञान इंद्रिय होती है, उसमें से आँख जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आँख से ही हम सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आँख हम लोग को ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। और तथा हम लोग अपने चारों ओर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं, आँख की सहायता से देख पाते हैं। दृष्टि द्वारा ही हम पुस्तक में छपे शब्द और वाक्यों को देख सकते हैं और इसकी सहायता से ही आसपास की स्थित सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वह हम वस्तुओं को किस प्रकार देखते हैं? तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग वस्तु कैसे देख पाते होंगे। वस्तु को देखने का क्या क्या मतलब, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं? तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? कौन ऐसा चीज़ है जो कि वस्तु को दृश्य बनाता है, वो दिखने लग जाता है। यद्यपि हम नेत्रों से चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, परंतु नेत्र अकेले वस्तु नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ नेत्र रहे और हम लोग कोशिश करें कि सब कुछ देख लेंगे तो इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण दिया गया है। उदाहरण स्वरूप हम वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते हैं कि आपके पास तो आँख होता है अंधेरा में, लेकिन आप नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ आपको चाहिए उजाला, रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी हम लोग को प्रकाश की स्रोत चाहिए, साथ में आँख तो चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रकाश की स्रोत भी चाहिए होता है। वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तु आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करते हैं। यानी कि कोई एक वस्तु रखा हुआ है, प्रकाश सबसे पहले वस्तु पे टकराता है, उसके बाद हमारे आँखों पे आकर टकराता है, तब हम लोग क्या कर पाते हैं, उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से तो काम करता है ये। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। तो यानी कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या जरूरी होगा, तो सबसे जरूरी चीज़ होगा प्रकाश। प्रकाश जिन वस्तुओं से आता है, वस्तुओं से परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उन्हें हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन का समय है सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। हम लोग के सर के पीछे में जो वस्तु रखा हुआ रहता है उसको हम लोग नहीं देख पाते। क्यों? इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो हम लोग का आँख है, ठीक है, आँख के आगे वाला जो पार्ट है, जो वस्तु है, यहाँ से सूरज का लाइट टकराता है और क्या होता है, या कोई भी प्रकाश टकराता है और हम लोग आँखों तक ट्रेवल करके जाता है, तो हम लोग आँख के अंदर में जो परावर्तित किरण है आँख में पड़ता है, तो हम लोग वह वस्तु को देख पाते हैं। और आँख के पीछे यानी सर के पीछे वाला भाग में भी वस्तु रखे हुए हैं, वहाँ भी लाइट टकराता है, लेकिन वो जो टकराया हुआ लाइट है वो परावर्तित होकर हम लोग नेत्रों तक नहीं पहुँच पाती है और हम लोग पीछे की चीज़ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि परावर्तित जो ये होगा, परावर्तित वस्तु का जो प्रकाश होगा, ठीक है, हम लोग के आंखों तक जब तक नहीं आएगा तब तक वो वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे जो वस्तु होता है ना वो कितने प्रकार का होता है। तो दीप्त और अप्रदीप्त वस्तु होता है, इसी को इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इसको समझते हैं होता क्या है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। आप यहाँ से एक नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो हम बता ही दिए हैं कि 100 लाइक्स और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट और साथ में 100 लाइक्स का टारगेट को पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि हम लोग एज ए डिफिनेशन यूज कर सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित मतलब प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य क्या करता है, लाइट उत्पन्न करता है, तारे लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाशित विद्युत बल्ब है ये लाइट उत्पन्न, आग जलाने से लाइट जलता है, जलती हुई मोमबत्ती से आग निकलता है, ठीक है। तो ये सारी कैसे वस्तुएं हैं, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो यहाँ से हम लोग का इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा हो गया। जैसे उदाहरण में चंद्रमा अपना लाइट नहीं है, ग्रह अपना लाइट नहीं होता है, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि ये जो है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। हमारे चारों ओर स्थित अधिकांश वस्तुएं अप्रदीप्त ही होती है। जितना हमारे आसपास में वस्तु दिख रहा है ज़्यादातर जो वस्तुएं होती है वो अप्रदीप्त ही होती है, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो वो प्रकाश टकराने के बाद हमारी आंखों में अगर प्रवेश कर जाएगा तो हम लोग उस वस्तु को देख पाएँ, अदरवाइज उस वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। हम एक फिगर बना रहे हैं, बाद में आपको ये बनाया हुआ मिलेगा बुक में। इस तरीके एक हम लोग मिरर यानी कि दर्पण ले लेते हैं और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट यानी कि हम लोग का अपवर्तित किरण इधर आती है, टकराने के बाद दर्पण में वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है, प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ तक हम लोग का प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन करते हुए जाना है कॉपी पे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से भी देख सकते हैं, और समतल दर्पण उसके सतह से टकराने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश भाग का वह परावर्तित करता है, और सतह से टकराने वाले प्रकाश की किरणों को हम आपतित किरण बोलते हैं। तो जो आने वाले किरण है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको आपतित किरण के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, और सतह पर टकराने के बाद वापस जो उसी दिशा में जाता है उसको परावर्तित किरण इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो दो तरह का किरण बता दें, आपतित किरण और परावर्तित किरण होता है, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है दोनों का डिफिनेशन। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरण से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश की संकीर्ण किरण पुंज को प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो एक होती है, ऐसा नहीं है। बीम ऑफ लाइट होता है, बहुत सारी लाइट होती है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए एक किरण को क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला स्लाइड में हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप एक करेंगे, समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टडी ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक प्लेन मिरर की दरकार होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक समतल दर्पण M लीजिए तथा उसे एक समतल सतह के ऊपर रखे कागज़ पर रखिए। दर्पण को इस प्रकार रखिए कि परावर्तन सतह बाईं ओर हो। दर्पण की अवस्था को रेखांकित कीजिए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग क्या करना है, देखिए इसको समझा देते हैं। अच्छा, एक मिरर ले लेना है, दर्पण ले लेना है, ठीक है। एम और एम डैश उसका नाम रख सकते हैं, एम या M1। और हम लोग क्या करेंगे, समतल सतह के ऊपर में हम लोग कागज़ के ऊपर में रख देंगे और क्या करेंगे, दर्पण के इस प्रकार रखेंगे कि परावर्तन की सतह जो बाईं ओर हो, ठीक है, और दर्पण की अवस्था रेखांकित करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करना है, रेखांकित करना है, इस तरह का एक चित्र बनाना है। ऐसे एक रे ऑफ लाइट, लेजर लाइट मारेंगे और इसको इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर हम लोग देखना है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है। तो यहाँ पर एक जो जहाँ पर ये लाइट पड़ेगा ना, वहाँ पर हम लोग नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल क्या होता है, इसको अभिलंब हिंदी में बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे इसको सतह के साथ में एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर 2 एंगल बनेगा। तो आपतित किरण को एंगल आई बोलेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण को एंगल आर बोलेंगे। तो हम लोग का एक लॉ भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम, उसको भी आगे समझेंगे। प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण OA है और समतल दर्पण के बिंदु O पर टकराती है तथा OB की दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि OA जो है आपतित किरण है और टकराने के बाद OB परावर्तित किरण है, सेम दिशा में वापस चली जाती है। OA और OB को कागज पर एक रेखाकित करके चित्र बना लेंगे, ठीक है। O बिंदु पर अभिलंब डाल देंगे और OA को आपतित किरण कहते हैं और OB को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो किरण आ रहा है इसको आपतित किरण बोलेंगे और OB को हम लोग परावर्तित किरण करेंगे। O पे हम लोग क्या अभिलंब डाल देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सतह के साथ में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एम डैश के परावर्तक सतह पर जब हम लोग एक बिंदु O को आपतन बिंदु कहते हैं, एंगल AON बराबर I है। यहाँ जो एंगल बन रहा है AON में, ये एंगल I है। अगर आपको नहीं दिख रहा है हम दिखा देते हैं, यहाँ पर एंगल I ये वाला बन रहा है, ये नीचे जो बन रहा है ये एंगल R होगा, ठीक है। ये चीज़ है। आपतन कोण तथा एंगल BON बराबर R को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपतन कोण और ये जो कोण बन रहा है BON, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। चित्र यह दर्शाता है कि आपतित किरण OA है और परावर्तित किरण जो है और तथा हम लोग का अभिलंब जो है ये एक ही तल के आपतन बिंदु O पर स्थित होता है। एंगल AON बराबर I है तथा BON बराबर R का माप है। क्या ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं, तो हम लोग चेक करना है कि दोनों एंगल बराबर है या नहीं है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं, आपतन किसको कोण बोलेंगे। तो आपतित किरण जो है आपतित बिंदु है, ठीक है, आपतन बिंदु है, इसके बीच में जो अभिलंब खींचते हैं, इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण बोलते हैं। इसी तरीके से परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का जो कोण होगा परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को एंगल I बोलते हैं और परावर्तन कोण को एंगल R बोला जाता है। जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तन सतह कहते हैं, उसको परावर्तक सतह बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा परावर्तन के नियम को आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्लास 8 के आप बच्चे हैं, ठीक है, आपको परावर्तन के नियम को अवश्य याद रखना चाहिए क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास दोनों क्लास में पूछेंगे। इसके अलावा हायर क्लासेस में भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए क्या होता है परावर्तन का नियम। तो आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण जो है और तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पे होता है, ठीक है। ये तीनों ही जो है कहाँ पर होता है, एक तल पे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। एंगल I बराबर होगा एंगल R का। एक चिकनी अथवा पॉलिश की हुई परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। कांच की पट्टी के एक सतह को चांदी से पॉलिश करने पर समतल दर्पण प्राप्त होता है। चांदी से पॉलिश की हुई सतह परावर्तक सतह होती है। तो बोला जा रहा है आपको क्या करना है कि कांच के पट्टी के सतह को चांदी के पॉलिश करने पर क्या होता है कि समतल दर्पण प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक साइड में अच्छे से पॉलिश कर देंगे तो क्या होगा, समतल दर्पण प्राप्त हो जाए। किसमें, जो हम लोग का कांच होता है, कांच के एक साइड में हम लोग पॉलिश कर देंगे ना अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, वो दर्पण बन जाता है। चांदी से पॉलिश की हुई सतह परावर्तक सतह होता है और चांदी से इसको पॉलिश करना है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान 0 हो जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के पास में कोई समतल दर्पण है और हम लोग का जो आपतित किरण है वो क्या है, नॉर्मल के
दिशा से आ रहा है, तो जिस दिशा में आया उसी दिशा में वापस चला जाएगा। तो इस केस में क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। अतः परावर्तन कोण का मान भी शून्य होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रकाश की किरण उस रेखा पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, ठीक है। जिस दिशा में वापस गया तो उसी दिशा में वापस आ जाता है। जब आपतन कोण का मान परिवर्तित किया जाता है तो परावर्तन कोण का मान भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, डाइविंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाइए, एक काले गत्ते का टुकड़ा लीजिए, ठीक है। ये एक्टिविटी जो है एक्चुअली में इस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद हम आगे में और भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्रियाकलाप 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू हम चैनल पर डाल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।